Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of Economic Analysis in MBA 3.5 second semester. Today's lecture is Oligopoly Basic Introduction. In the last 2 to 3 lectures, we have studied the various types of market structure, perfect competition and imperfect competition. In the perfect competition, we have analyzed the average revenue, margin revenue curves, and how firms will be in equilibrium, and how price and output is determined under perfect competition. We have also studied imperfect competition, monopolistic competition in the imperfect competition, how price and output determine in the monopoly, and how price and output determination of the firm in the monopolistic competition. The third topic, the third market structure in imperfect competition is oligopoly. The third market structure in imperfect competition is oligopoly. The revenue curves in the oligopoly are same as we have studied in monopoly and monopolistic competition, which are negatively sloped. हम सिर्फ ओलिगोपली का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, कोई ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. ओलिगोपली एक इज़ अ ब्रॉड बेस्ड कंसेप्ट, काफ़ी लेंथी इसके मॉडल्स हैं, तो हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे. इसके कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे हम इसका. ड्यूपोली भी इसी में ही है, ओलिगोपली में ही स्टडी होता है. जिसमें सिर्फ 2 फर्म्स हो उसको हम ड्यूपोली कह देते हैं, लेकिन वो ओलिगोपली के अंदर ही स्टडी होता है. Oligopoly is a market structure dominated by a few large producers of a homogeneous or differentiated products. Because of their fewness, oligopolists have considerable control over the prices, but each must consider the possible reaction of rivals to its own pricing, output and advertising decisions. अब देखें, बेसिकली इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी होती हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी होती हैं. मतलब परफेक्ट कंपटीशन में जो था होमोजीनियस प्रोडक्ट्स वो भी इसमें मौजूद हैं, और जो हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पढ़ा है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, वो भी दोनों को डील करता है. लेकिन जो मेजर डिफरेंस है इसमें और प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर जो हमने स्टडी किए हैं उनमें, वो ये है कि इसमें जो है वो रिवाल्स को, जो रेवलरी फर्म्स होती हैं, जो मुखालिफ फर्म्स होती हैं, उनके रिएक्शन को बहुत मद्देनज़र रखा जाता है कि वो क्या कर रही हैं, उनको बहुत रिस्पॉन्ड किया जाता है. यही बेसिक डिफरेंस है ओलिगोपली में और आप कह लें कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या परफेक्ट कंपटीशन में. क्योंकि वो जो है वो रिवालरी रिएक्शन को, आप कह लें कि मुखालिफ रिएक्शन को इतना मद्देनज़र नहीं रखते, उसके रिस्पॉन्स में कुछ नहीं करते. जबकि ये ओलिगोपली में जो है वो मुखालिफ के रिस्पॉन्स में, कि मुखालिफ की प्राइसेस क्या हैं, मुखालिफ कमोडिटी की, मुखालिफ फर्म की क्या प्राइसेस हैं, उनको बहुत मद्देनज़र रखा जाता है. These are the characteristics of oligopoly which can better help to define the concept of oligopoly. बेसिकली ओलिगोपली के कंसेप्ट को बेहतर तरीके से डिफ़ाइन करने के लिए हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, तो वो उसको बेटर वे में जो है वो उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे हम. अ फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर्स. फर्स्ट वन इज़ अ फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर्स. इसमें फ्यू फर्म्स होती हैं, आप ये कह सकते हैं मोर देन वन होती हैं. वन में तो फिर वो बन जाएगा मोनोपोली. ड्यूपोली हो सकता है, मतलब 2 फर्म्स हो सकती हैं, उससे ज़्यादा हो सकती हैं. अराउंड कुछ बुक्स लिखती हैं कि जो 2 से जो है वो 13 तक इसमें फर्म्स होती हैं. तो फ्यू हम कह लेते हैं, इट्स बेटर कि फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर्स, मोर देन वन. ठीक है, फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर्स. होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो होमोजीनियस भी हैं और डिफरेंशिएटेड भी हैं.
होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मीन्स आप कह सकते हैं वो प्रोडक्ट जो तकरीबन एक जैसी हों। तो होमोजीनियस ओलिगोपोली में जिन प्रोडक्ट्स को मोस्टली हम डील करते हैं वो है लाइक स्टील, जिंक, कॉपर, एलुमिनियम, लेड, सीमेंट, इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अब देखें जैसा सीमेंट इंडस्ट्री है या स्टील इंडस्ट्री है तो आलमोस्ट ये एक जैसी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये होमोजीनियस ओलिगोपोली में डील करते हैं इसे। अब देखें सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट आलमोस्ट होमोजीनियस है, लेकिन वो फ्यू इंडस्ट्रीज़ होंगी देखें आप, ठीक है। आई डोंट नो कि हाँ कितनी हैं, 2 हैं 4 हैं, लेकिन फ्यू इंडस्ट्रीज़ हैं। इसी तरह स्टील इंडस्ट्रीज़ भी पाकिस्तान में फ्यू हैं, जिंक इंडस्ट्रीज़ भी, तो ये होमोजीनियस ओलिगोपोली में आती हैं। और आ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली। अब डिफ्रेंशिएटेड में लाइक ऑटोमोबाइल्स आप देख लें, ठीक है, गाड़ियों की कंपनीज़ हैं आप देखें, टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, बस पाकिस्तान में, ठीक है। या आप कह लें ये जो फा है, और अब कुछ एक दो और लॉन्च हुई हैं तो चाइना की, तो ये ऑटोमोबाइल्स कंपनी, तो ये ओलिगोपोली है। अब देखें फ्यू फर्म्स हैं, फ्यू इंडस्ट्रीज़ हैं। टायर्स, ठीक है, टायर्स आप देख लें, तो चूँकि ये डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये डिफ्रेंशिएटेड का मतलब है प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बट नॉट होमोजीनियस। एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट तो होते हैं लेकिन होमोजीनियस नहीं होते। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि गाड़ियां हैं तो ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट तो हैं लेकिन होमोजीनियस नहीं है, एक जैसी नहीं है। उनमें कोई फ़ीचर्स का डिफरेंस है, उनमें कोई क्वालिटी का डिफरेंस है, उनमें कोई एडवर्टाइजिंग का डिफरेंस है। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं ये डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली में आता है। इसी तरह टायर्स कंपनी भी आप देख सकते हैं, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स देख सकते हैं आप, जैसे ये आप एलसीडी की बात कर लें, आप कंप्यूटर लैपटॉप्स की बात कर लें, ठीक है। तो देखें फ्यू कंपनीज़ हैं और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। ब्रेकफास्ट रील्स आप देख लें, सिगरेट्स आप देख लें, एंड मैनी स्पोर्टिंग गुड्स। तो ये आपके सामने डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली की एग्जांपल होंगी। तो इसमें जो है वो दोनों प्रोडक्ट्स को डील किया जाता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मैंने आपको सामने होमोजीनियस ओलिगोपोली की भी एग्जांपल दी और डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली की भी एग्जांपल दी। आप ऐसे भी देख सकते हैं जिस तरह ये मतलब डेवो है, गाड़ियों की कंपनी है, ये भी डिफ्रेंशिएटेड आप कह लें ओलिगोपोली में आता है। कि जैसे डेवो है या बिलाल ट्रैवल है या फैसल मूवर है, अभी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, होमोजीनियस नहीं है, डिफ्रेंशिएटेड है। अब देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये रिवैल्री रिएक्शन को कैसे मतलब ये करते हैं। आप देखें ना कि फैसल मूवर जो है वो अगर रेट रखता है लाहौर से मुल्तान का किराया 800 रखता है, तो उसको देख के बिलाल ट्रैवल जो है वो भी अगर उसने 900 है तो वो भी 800 कर लेगा, ठीक है। एक दूसरे के रिएक्शन को बहुत फॉलो करते हैं और उसको बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये चीज़ ओलिगोपोली में होती है, आप देख सकते हैं। Another characteristics is control over price, but mutual interdependence. Oligopoly is characterized by strategic behavior and mutual interdependence. By strategic behavior, we simply mean self interested behavior that takes into account the reaction of others. देखें इसमें जो है वो आप कह सकते हैं ये जो ओलिगोपोली में दो चीज़ें होती हैं, एक है स्ट्रेटजिक बिहेवियर और दूसरा है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। स्ट्रेटजिक बिहेवियर मतलब आप कह सकते हैं सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर डैट टेक्स इनटू अकाउंट द रिएक्शन ऑफ अदर। अब इसमें स्ट्रेटजिक बिहेवियर का मतलब है कि ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं जिनमें उनका अपना इंटरेस्ट हो, लेकिन दूसरों के रिएक्शन को देखते हुए ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की है जिनमें उनका अपना इंटरेस्ट हो। फर्म्स डिवेल्प एंड इम्प्लीमेंट प्राइस, क्वालिटी, लोकेशन, सर्विस एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज टू ग्रो देयर बिजनेस। मतलब कि देखते हैं कि जी बिलाल ट्रैवल वालों ने बहुत एडवर्टाइज़ की है तो डेवो वाले भी एडवर्टाइज़ कर लेते हैं, वहाँ पे बैनर्स लगा लेते हैं लिख के कि 800 कराया है या इतना कराया है जो भी,
ठीक है, इस फैसल मूवर वाले भी देख कर लगा लेते हैं। तो वो सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर शो करते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिनमें उनका अपना इंटरेस्ट हो और दूसरों को रिवलरी रिएक्शंस को देखते हुए, मुखालिफ फर्म्स को देखते हुए जो है वो आप कह लें कि अडॉप्ट करते हैं। बट बिकॉज ऑफ रिवाल्स आर फ्यू, देयर इज़ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, a situation in which each firm's profit depends not entirely on its own price and sales strategies but also on those of the other firms. So oligopolistic firms base their decision on how they think rivals will react. और बात को आप म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस कर लेते हैं, मतलब फर्म्स आपस में मिलकर जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, मुख्तलिफ तरीके से इंटरडिपेंडेंस हो जाती है। ठीक है, कि जो है हम ये इतनी प्राइस जो है वो सेट कर लेते हैं, या ये इस रूट पे आप चला लेते हैं, इस रूट पे हम चला लेते हैं बसेस। तो ये देयर आर डिफरेंट वे, इंटरडिपेंडेंस है। हाउएवर के आप जो मुखालिफ फर्म्स का रिएक्शन है उसको बहुत मद्देनज़र रखते हैं। तो प्राइस पे कंट्रोल होता है, लेकिन आप कह लें कि ये जो कंट्रोल है ओलिगोपोलिस्ट फर्म का प्राइस के ऊपर, ये आप कह लें कि जो इंटर रिलेटेड फर्म्स हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो रिवलरी फर्म्स हैं, मुखालिफ फर्म्स हैं, उनसे बहुत अफेक्ट होता है। मतलब प्राइस पे कंट्रोल तो होता है लेकिन लिमिटेड है। लिमिटेड किस तरीके से, लिमिटेड क्यों हुआ? क्योंकि रिवलरी रिएक्शंस को बहुत फर्म्स देखती हैं। मतलब जैसा मैंने एग्जांपल दिया है, फैसल मूवर जो है उसको प्राइस पे फुली कंट्रोल है कि वो जितना मर्जी रेंट रखे, लेकिन उसको बिलाल ट्रैवल को भी देखना पड़ेगा, उसको डेवो को भी देखना पड़ेगा, उनके रेंट को भी, फेयर्स को भी देखना पड़ेगा। अनदर करेक्टरिस्टिक्स इज एंट्री बैरियर्स। ठीक है, एंट्री जो है उस पर लिमिटेड होती है। आप कह लें देयर आर सम बैरियर्स, आप कह लें वो पॉलिटिकल भी हो सकती हैं और भी कोई सोशल बैरियर्स भी हो सकती हैं। Another characteristic is mergers. Some oligopolies have emerged mainly through the growth of the dominant firms in a given industry. For example, breakfast cereal, chewing gum, candy bars. But for other industries, the route to oligopoly has been through mergers. For example, steel in its early history and more recently, airlines, banking, and entertainment. The merging or combining of two or more competing firms may substantially increase their market share, and this in turn may allow the new firms to achieve greater economies of scale. Basically इसमें क्या है, फर्म्स कुछ आपस में मर्ज हो जाती हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप ये जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, वारद, जैज़, जोंग, यूफोन, ठीक है, टेलीनॉर, ये कंपनीज हैं, ये वो आपके सामने ओलिगोपोली की एग्जांपल हैं। इनमें देखें आप, एक दूसरे की प्राइस वॉर होती हैं, ये प्राइस वॉर बोलते हैं इसे। जो रिवलरी रिएक्शंस को देखते हुए प्राइस कम ज़्यादा करते हैं ना, इसको प्राइस वॉर बोलते हैं। तो ये आपके सामने ओलिगोपोली की एग्जांपल है। तो ये जितने भी मतलब ये कंपनीज रेट डिसाइड करती हैं, कॉल रेट डिसाइड करती हैं, तो ये रिवलरी रिएक्शन को बहुत मद्देनज़र रखती हैं, इनमें प्राइस वॉर होती है। तो ये आपके सामने एक ओलिगोपोली की बड़ी एग्जांपल है। तो इनमें बाज़ औक़ात कंपनीज मर्ज हो जाती हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन मोर प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर्स। आप देख सकते हैं कि जैसे वारद और जैज़ जो है वो कंबाइन हो गई, मर्ज हो गई आपस में, ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने मार्केट का बड़ा हिस्सा जो है वो कैप्चर कर लिया। इस तरीके से उन्होंने जो है वो अपना कंपटीशन ख़त्म करके जो है वो आप कह लें एक बिग शेयर ऑफ मार्केट कैप्चर कर लिया, और इन ऑर्डर टू गेन मोर प्रॉफिट। तो ये आपके सामने एग्जांपल है। इस तरीके से इकानमीज़ ऑफ स्केल भी आप इस पर देख ले, अप्लाई हो सकता है। इकानमीज़ ऑफ स्केल का मतलब है व्हेन वी प्रोड्यूस एट अ लार्ज स्केल द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट्स डिक्लाइन। आप देख सकते हैं जैसे इन दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हुई हैं, तो ओबियसली इनकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो गई। देखिए ना, जिस तरह टावर्स पे जो मतलब मशीनरी लगी थी वही वारद पे यूज़ कर ली, वही जैज़ पे भी यूज़ कर ली। इसी तरह जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, ठीक है, वही वारद का भी सेल आउट करेंगे, वही जो है वो जैज़ का भी सेल आउट करेंगे। तो इस तरीके से इकानमीज़ ऑफ स्केल भी अप्लाई हो जाता है।
So these are the basic introduction of oligopoly. इसमें दो there are two types of oligopoly. First one is dualistic oligopoly, और second one is first one is collusive oligopoly and second one is non collusive oligopoly. कोलूसिव का मतलब होता है कोल्यूजन करना, आपस में डिस्कशन करना, देर आर 5 मॉडल्स ऑफ नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली. जिसमें आपस में वो कोल्यूजन नहीं करते, जिसमें फर्म्स आपस में डिस्कशन नहीं करती, जिसमें फर्म्स आपस में एग्रीमेंट नहीं करती, जिसमें फर्म्स आपस में हिडन और रिटन एग्रीमेंट नहीं करती, उसको नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली बोलेंगे. ओलिगोपोली की दो टाइप्स हैं, नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली एंड क्लूसिव ओलिगोपोली. नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली वो ओलिगोपोली है जिसमें फर्म्स आपस में कोई क्लूजन, कोई डिस्कशन, कोई ओपन और हिडन एग्रीमेंट्स नहीं करती. ठीक है, उसको हम नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली बोलते हैं. उसके अंदर 5 मॉडल स्टडी होते हैं. एक है बर्ट्रैंड मॉडल, एजवर्थ मॉडल, किंग डिमांड कर्व मॉडल. ठीक है, तो इस तरह के 5 मॉडल हैं जो प्राइस वॉर की बेस पर ही हैं. इसी तरह कोलूसिव ओलिगोपोली वो ओलिगोपोली है जिसमें फर्म्स आपस में रिटन और रिटन भी कर सकते हैं एग्रीमेंट, और हिडन भी एग्रीमेंट कर सकती हैं. ओपन आप कह लें या हिडन एग्रीमेंट्स कर लेती हैं फर्म्स, उसको कोलूसिव ओलिगोपोली कहते हैं. कोलूजन से निकला है वर्ड, तो कोलूजन करना आपस में डिस्कशन कर लेना, आपस में कोई डिसाइड कर लेना. तो कोलूसिव ओलिगोपोली में फर्म्स आपस में ओपन या हिडन एग्रीमेंट्स कर लेते हैं. कोलूसिव ओलिगोपोली में भी 2 मॉडल्स हैं, एक है कार्टेल, एक है प्राइस लीडरशिप मॉडल. एक है कार्टेल, दूसरा प्राइस लीडरशिप मॉडल. कार्टेल के बारे में आपने सुना होगा, जैसे ओपेक एक कार्टेल है, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज 13 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने आपस में मिलकर एक कार्टेल बनाई हुई है विद एन एम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. मतलब वो 13 कंट्रीज़ हैं जो पेट्रोल बेचते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी आप कह लें, ऑयल बेचते हैं, और उन्होंने आपस में कार्टेल बनाई हुई है. सेम रेट है, सेम प्रॉफिट है. ठीक है, इस तरीके से. तो ये बाद का मार्केट शेयरिंग कार्टेल्स भी होती है, मतलब मार्केट शेयर कर लेते हैं कि इस मार्केट में आपने सेल करना है, इस मार्केट में हमने सेल करना है, इसमें इसने सेल करना है. तो वो कार्टेल्स की टाइप्स हैं, आपस में एग्रीमेंट्स है ना, देखें एग्रीमेंट कर लिया, तो ये जो क्लूसिव ओलिगोपोली है. इसी तरह प्राइस लीडरशिप मॉडल भी है इसमें. तो किसी एक जो एक बड़ी फर्म हो या एक बड़ी मार्केट हो, उसको प्राइस लीडरशिप कर देते हैं, फिर वो जो प्राइस अरेंज करे उसी के मुताबिक बाकी भी प्राइस अरेंज करते हैं. तो इस तरीके से ये ओलिगोपोली की टाइप्स हैं. ये कुछ इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों को ओलिगोपोली के बारे में दिया. आपके सिलेबस में कुछ ज़्यादा नहीं है, डेप्थ में नहीं है ओलिगोपोली के बारे में. मज़ीद आप स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनर, ब्रू एंड फ्लाइन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, chapter 11. Further, if you have any query regarding this lecture or previous lecture, you can comment me on my YouTube channel, on Google Classroom as well. You can also discuss it with me during the online class session according to the timetable. Thank you so much, students. Allah Hafiz. Stay blessed.